हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का आज तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम होम टैब जो होता है हमारा, ये आप देख रहे हैं एमएस वर्ड का स्क्रीन, और ये जो होम टैब है, होम टैब के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, इनका सारे का क्या फ़ंक्शन है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, हर एक फंक्शन को मैं यूज़ करके आपको बताऊँगा। ओके, तो होम टैब जो है हमारा, इसमें सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो ये जो वाइट पोर्शन पूरा दिख रहा है, ये रिबन कहलाती है। और ये जो सेपरेटेड है इन लाइन से, तो हर एक जो ये सेपरेटेड पार्ट है ये ग्रुप कहलाता है, और इस ग्रुप के अंदर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ग्रुप जो है वो है क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड मतलब, क्लिपबोर्ड को आप क्या समझेंगे, आपके सिस्टम का एक बफर एरिया या टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जहाँ पर हम जब भी कोई चीज़ को कॉपी करते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर मैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड जो है इसको ओपन करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइटम है, ये एमएस वर्ड, क्योंकि ये मैंने कॉपी करके रखा था। ठीक है, और अगर मैं फिर से यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं कॉपी करूँ, या फिर ये यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड में ऑप्शन दिख रहा है इस ग्रुप में, यहाँ से कॉपी करूँ, तो देखिए यहाँ पे एक नया आइटम ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते आप लगभग 24 आइटम्स यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। ये सिर्फ एमएस वर्ड में होता है। अगर आप अपने विंडोज़ में कहीं पर जाकर करेंगे और आपने एक आइटम कॉपी किया और उसको पेस्ट किया, फिर दूसरा आइटम कॉपी किया, तो पिछला आइटम जो होता है वो चला जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, और नया आइटम बफर में या फिर क्लिपबोर्ड जिसे हम कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये हुई क्लिपबोर्ड की बात। तो क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है कट, कॉपी। ये तब एक्टिव होंगे जब आप किसी भी आइटम को या किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी तो आप उस चीज़ को कट या कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसको कॉपी किया, तो देखिए एक नया एलिमेंट यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया। अब अगर आप इसको कहीं यहाँ पर नीचे इस जगह पर, यहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं उसी चीज़ को, तो आप या तो जैसे देखिए आपको यहाँ क्लिपबोर्ड में ये साइड में दिखा रहा है कि आपने क्या क्या कंटेंट कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको यहीं पे क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जैसे अगर हम इसको अंडू करें, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये आ गया। ठीक है, या फिर आप ये जो क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए वापस से ये आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप पेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है, ये बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मेट क्या है, बोल्ड अक्षरों में टाइम्स रोमन और टाइम्स रोमन फॉन्ट, और 16 इसका फॉन्ट साइज़ है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके, यानी ये जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, मतलब उसने क्या किया, ये जो पार्ट लिखा हुआ था इसका जो सेटिंग था, इसका जो फॉर्मेटिंग था, उसको कॉपी कर लिया। अब मैं अगर ये जो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है उस पर जाके क्लिक करूँगा तो ये उसी फॉर्मेट में पेंट हो जाएगा, यानी कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्मेट को मैंने कॉपी किया था। जैसे देखिए, ये देखिए हो गया ना। अब हम इसको अंडू कर देते हैं, तो आप समझे कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। फॉर्मेट पेंटर आपने जिस भी सेंटेंस को या फिर जो भी वर्ड है, पैराग्राफ है, जो भी एलिमेंट आपके वर्क स्पेस में यहाँ पर है, उसका अगर आपने उसका फॉर्मेट पेंटर ने उसके फॉर्मेट को कॉपी किया है, तो वो उस फॉर्मेट को आप जिस एलिमेंट पे जाके उस फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसा कि हमने किया, और वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर आप जैसे यहाँ पे पेस्ट ऑल करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर देखिए क्लिक किया। एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया, ठीक है, ये आप यहाँ बीच में कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं ये सारी चीज़ों को, तो ये हो जाएगा पेस्ट ऑल, मतलब सारे ही पेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए लाइन से, ठीक है, ये पूरे पेस्ट हो गए देखिए। और अगर आप क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्लिपबोर्ड में जो भी चीज़ें थी, जो भी बफर में हमने सेव करके रखा था, मतलब कॉपी कर करके रखा था, वो सारा कुछ क्लियर हो गया। अब ये अंडू करने से भी नहीं आएगा, देखिए,
है ना। आपने एक बार क्लियर किया तो क्लिपबोर्ड का जो भी सामान था वो सब चला गया, ठीक है। तो ये बात हुई क्लिपबोर्ड ग्रुप की। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये है फ़ॉन्ट का ग्रुप। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें फ़ॉन्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर हर तरह तरह के फ़ॉन्ट जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में उस फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को दबाए हुए इसको ऐसे ड्रैग करते हुए जाएंगे और ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन इस ड्रॉप डाउन के एरो को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, देखिए वो साथ में चेंज होता जा रहा है, वो आपको दिखा भी रहा है आउटपुट में कि वो कैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं एरियल ब्लैक को, ठीक है। फिर देखिए वो अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमको इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है। इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए भी जस्ट फ़ॉन्ट टाइप के बाजू में फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, उसमें भी डाउनवर्ड एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ आ जाएंगे। इनमें से आप किसी भी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वो साथ में चेंज होता जा रहा है, राइट, ठीक है। हम रखते हैं इसको 26, ओके। देन उसके बाद जो आप बटन देख रहे हैं जिसमें ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ, मतलब इस अगर हमने किसी एलिमेंट को, किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ को या किसी वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है और हम इस बटन को दबाते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसके बाजू में जो बटन है ए और ऊपर जो एरो बना हुआ है वो डाउनवर्ड फेसिंग है, तो हम उसको जब क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है वर्ड को। अब आप चाहते हैं इनमें कुछ केस को चेंज करना, ठीक है। तो ये केस को चेंज करने के लिए, जैसे सेंटेंस केस मतलब ये होता है कि सेंटेंस का सबसे पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारा कुछ छोटा होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो सिलेक्शन है इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एम बड़ा है, वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है। अगर मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा तो जैसा रूल है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट का एम बड़ा रहेगा, बाकी सब कुछ छोटा हो जाएगा। देखिए वो देखिए डब्ल्यू छोटा हो गया। सिमिलरली अगर मैं लोअर केस करूँगा तो सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। अगर मैं अपर केस करूँगा तो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा, यानी कि अपर केस में। अब अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा तो जितने भी वर्ड्स होंगे मेरे सिलेक्शन में उनके पहले लेटर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। और फाइनली टॉगल केस का मतलब इसका जस्ट उल्टा, देखिए पहला जो लेटर है वो छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए, ठीक है। तो हम इसको जैसा था वैसा कर लेते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद में जो आपको दिख रहा है यह क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आपने पहले जो भी सिलेक्ट किया हुआ है उसमें कोई पहले फॉर्मेटिंग परफॉर्म की होगी, जैसे उसका फॉन्ट चेंज किया होगा या उसका स्टाइल चेंज किया होगा, जो भी कुछ किया होगा, उसका केस चेंज किया होगा, कलर चेंज किया होगा, तो अगर आप ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला जो बटन है, ए के ऊपर एक रबर बना हुआ है, इरेजर बना हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग वहाँ से चली जाएगी, देखिए, ठीक है। ये यहाँ से चली गई। अब उसके बाद नीचे ग्रुप में फॉन्ट ग्रुप में नीचे ही, मतलब फॉन्ट स्टाइल और साइज़ के नीचे ही आपको यहाँ पर कुछ और स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसे ये बी लिखा हुआ है। अगर मैं इसे, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे कहीं चलते हैं। ये कमर्शियल जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं सिलेक्ट करके बोल्ड यानी बी को प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड लेटर्स में हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आई को करता हूँ इटैलिक, मतलब थोड़ा सा ऐसा डायगोनल स्लैंट हो जाएगा। और अगर मैं यू यानी कि नीचे जो लिखा है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अंडरलाइंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसी अंडरलाइन चाहिए। जैसे अगर मैं ये जिगजैग वाली यूज़ करता हूँ तो वो देखिए उसके नीचे जिगजैग वाली अंडरलाइन आ गई। अब इधर मैं ये वाली यूज़ कर सकता हूँ, आगे मैं बोल्ड वाली अंडरलाइन यूज़ कर सकता हूँ, ये डबल वाली अंडरलाइन यूज़ कर सकता हूँ, साथ ही अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और मोर अंडरलाइंस में आपको और भी अंडरलाइंस यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये है स्ट्राइक थ्रू। जैसे स्ट्राइक थ्रू मतलब किसी भी वर्ड के बीच में से जो लाइन जाती है, जैसे हम किसी चीज़ को कट करते हैं, कैंसिल करते हैं तो कैसा दिखता है,
ऐसा कुछ दिखेगा। देख रहे हैं आप, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में से एक लाइन खिंच जाएगी। ओके, चलिए इन फॉर्मेटिंग्स को रहने देते हैं। अब ये x, ये जो x के नीचे जो दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं, देखिए अब मैंने ये लिखा x2। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है वो x के बेस में आए, जैसे हम बेस लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का, मैथ्स में या फिर नंबर सिस्टम में, तो x, और अगर मैं 2 को चाहता हूँ वो उसके नीचे आए, तो मैं 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पर सब्सक्रिप्ट वाला बटन दबा दूंगा, x2 जो नीचे लिखा है, तो वो देखिए वो 2 नीचे सब्सक्रिप्ट में चला गया। सिमिलरली अगर मुझे उसको सुपरस्क्रिप्ट में लाना है, यानी कि ऊपर पावर में लाना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और वो उसकी पावर में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट की जो है टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स और टाइपोग्राफी। अगर आपको किसी टेक्स्ट में कुछ इफ़ेक्ट्स देने हैं, जैसे कि मैं अपनी हेडिंग को ही इफ़ेक्ट अगर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से किसी भी इफ़ेक्ट को चूज़ कर सकता हूँ, साथ ही उसमें और भी एडिशनल इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ और मुझे आगे इसमें शैडो देनी है, या देखिए वहाँ पे वो चेंज होता जा रहा है साथ साथ में। आप वर्ड को देखिएगा, रिफ्लेक्शंस में अगर मैं जाऊँगा तो ये देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है ना। इस तरीके से आप अपने जो भी फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, हेडिंग है, उसको आप उसकी टाइपोग्राफी और उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को, या फिर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को या शब्द को, जैसे यहाँ पे एक स्टैंड अलोन लिखा हुआ है, मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइट करने के लिए ये जो हाइलाइटर बटन है A B और एक ब्रश बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम हाइलाइटर से करते हैं कॉपी में, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। और अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके जस्ट बाजू में, जैसे मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाजू में यहाँ पर बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं, साथ ही मोर कलर्स, यहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम दिया हुआ रहेगा। यहाँ से आप जो भी कलर चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मतलब आप और भी बहुत वाइड रेंज ऑफ कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं ये पॉइंटर को यहाँ ले जाता हूँ और इस कलर की इतनी शेड्स अपने पास अवेलेबल हैं, ठीक है। वैसे यहाँ ले जाऊँगा तो इस कलर की इतनी शेड्स अवेलेबल हैं। देखिए, देख रहे हैं ना, कलर यहाँ पे न्यू और चेंज होता जा रहा है। करंट भी दिखा रहा है यहाँ पर कि अभी करंट कौन सा कलर है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। न्यू मतलब ये वाला। अब देखिए जैसे मैं स्लाइडर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये जो पॉइंटर मैंने जहाँ रखा हूँ, यहाँ पर जो कलर है उसके इतने शेड्स हैं। देखिए वो न्यू में चेंज होता जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसा करके ओके कर दूँ तो देखिए यहाँ पर वो कलर सिलेक्ट हो गया है। तो ये हो गई फॉन्ट ग्रुप की बात। अब नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप जो है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी पैराग्राफ्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनके इंडेंटेशन, जस्टिफिकेशन, अलाइनमेंट को मैनेज करने, पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस, यानी दो पैराग्राफ के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, पैराग्राफ में दो लाइंस के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। अगर आप पॉइंट्स में कुछ लिख रहे हैं तो आप उसको नंबरिंग दे सकते हैं, आप बुलेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जो हम स्टार बना बना के कॉपी में लिखते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो पैनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, इसमें करंटली ये सिलेक्टेड है, इसका मतलब है जस्टिफाई, ठीक है। तो जो दो मार्जिन दिखते हैं ना हमारे, ये दिख रहे हैं आप ऊपर ग्रे, और ये दोनों ग्रे पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा मार्जिन है, ये रूलर चल रहा है। देखिए ये देखिए वो कैसा एडजस्ट हो रहा है ना, ये रूलर चल रहा है। तो करंटली ये है जस्टिफाई पे सिलेक्टेड है, मतलब कि अगर हमने इस पे सिलेक्ट करके रखा है जस्टिफाई पे, तो जो भी, तो क्या होगा, दोनों मार्जिन के बीच में जो आपका जो भी लिखा हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से जमा हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको ये वाला करूँ, देखिए लेफ़्ट अलाइन, तो आपके सब कुछ जो भी लिखा हुआ है इसको लेफ़्ट अलाइन कर देगा, ये देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ से ये जस्टिफाइड नहीं दिख रहा ना इस तरफ से। वैसे ही अगर मैं इसे पूरा सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दूँ तो देखिएगा सब कुछ, जो ग्रेविटी है, जो फोकस है डॉक्यूमेंट का, जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसका फोकस सेंटर पे हो गया है, दोनों तरफ से छूट गया है, देखिए। वैसे ही अगर मैं राइट अलाइन कर दूं तो
लेफ़्ट साइड को छोड़ देगा और राइट साइड से पूरा अलाइन कर देगा, और वापस से मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों ही मार्जिन्स के बीच में। तो ये हुआ पैराग्राफ का अलाइनमेंट। अब इसके बाजू में आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब कि दो पैराग्राफ्स हों या फिर दो लाइंस हों, उनके बीच में हमको कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इस ये दो लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, और तो यहाँ पर हमको कुछ मेज़रमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए जैसे जैसे मैं अलग अलग ऑप्शंस पे जा रहा हूँ तो उतनी ज़्यादा वहाँ पर स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आप लाइन स्पेसिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर दी हुई है, पहले कितनी थी, अब आप आगे इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट्स दे सकते हैं। नीचे में देखिए ये नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रियल टाइम पे व्यू भी दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ दोनों ही ऑप्शन में, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में, तो देखिए ये जो नीचे वाले दो पैराग्राफ हैं उनके बीच का स्पेस चला जा रहा है, और वैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो ऊपर वाले के वहाँ से जो स्पेस है वो हट जा रहा है, ठीक है। तो ये हुई पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग की बात। अब उसके जस्ट नेक्स्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है ये शेडिंग के लिए, यानी कि आप पूरे पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है उसको, या फिर टेक्स्ट का या किसी सेंटेंस का बैकग्राउंड, ठीक है, आपने ये यहाँ करंटली देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट सिलेक्टेड है, शेडिंग जो है वाइट है, इसलिए पूरा वाइट दिख रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और किसी और कलर पे जाएंगे, देखिए तो ये शेडिंग प्रोवाइड कर रहा है आपके उस पैराग्राफ के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करके चेंज करेंगे, वर्ड को सिलेक्ट करके या सेंटेंस को सिलेक्ट करके कलर चेंज करेंगे, तो वो भी उसकी शेडिंग चेंज करने का ऑप्शन आपको देता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप मोर कलर्स में कस्टम कलर्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने फॉन्ट कलर्स में देखा था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर्स। यहाँ पर आप पहले किसी पैराग्राफ को या फिर किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जैसे ये बॉटम बॉर्डर, तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे बॉर्डर आ गई है उस पैराग्राफ के नीचे जो मैंने सेलेक्ट किया था। फिर अगर टॉप में जाऊँगा तो वो बॉर्डर टॉप पर आ गई, फिर लेफ़्ट पे, राइट पे, इस तरीके से आप जो भी बॉर्डर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको उसके जस्ट ऊपर में ये है पैराग्राफ मार्कर्स, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो मार्कर दिख रहे हैं ये भी एक स्पेस ही कहलाता है, एक इनविजिबल कैरेक्टर ही है। जब भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं तो ये वहाँ पर पैराग्राफ की मार्किंग करता है, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे देखना चाहते हैं कि कितने पैराग्राफ्स हैं तो आप इस पैराग्राफ मार्कर की मदद से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप जैसे ही इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो ये मार्कर जो है यहाँ से चला जाएगा। ये लेआउट्स में जब हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं, मतलब बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हैं, तो ये लेआउट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। अब ये सिंबल याद कर लीजिए, ये यानी ऐसा कह सकते हैं पाई और उल्टा पी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ मार्कर कहलाता है। नाउ ये जो है ये सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। जैसे आप थीसिस लिख रहे हैं और आपके वहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ की कोई अलग अलग हेडिंग्स हैं और आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तब ये ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट में सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए या तो अल्फ़ाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डर में परफॉर्म करने के लिए आपको सहायता करता है, ठीक है। फिर ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, या इंडेंट का मतलब कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके मार्जिन से, आपके पेज के मार्जिन से कितना दूर है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इंडेंट को इंक्रीज़ करता हूँ, ये इंडेंट इंक्रीज़ करने का बटन है और ये वाला इंडेंट डिक्रीज़ करने का। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिए जो मैंने लिखा है वो मार्जिन से दूर चला जाएगा, जाता जाएगा, ये देखिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो डिक्रीज़ होता जाएगा, कब तक के, जब तक कि वो मार्जिन से एक सही दूरी पर ना आ जाए, ठीक है। वैसे ही उसकी जस्ट पहले यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग दिया हुआ है। अगर मैं जैसे इन तीन को मुझे बुलेटिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, सॉरी ये वाले जो तीन हैं इन पे मुझे बुलेटिंग परफॉर्म करनी है, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए 3 बुलेट्स के फॉर्म पे यहाँ पे अरेंज हो गए हैं, ठीक है। अब अगर मुझे नंबरिंग परफॉर्म करनी है तो उसके जस्ट बाजू में नंबरिंग वाला भी है, 1 2 3 से हो गया। इससे पहले क्या हुआ था,
यहाँ पे एक सिंबल आ गया था ऐसा डॉट जैसा। अब मुझे अगर यहाँ से ये डॉट नहीं चाहिए, मुझे और कोई दूसरा स्टाइल चाहिए। जैसे ये देखिए, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वहाँ पर आता जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे न्यू बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास था नंबरिंग। तो आपको नंबरिंग कैसी चाहिए, या तो आपको रोमन नंबर्स चाहिए, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल करना चाहते हैं, या फिर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जब हम थीसिस बनाते हैं, या फिर हम कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, या फिर जब आप किसी भी बुक को देखिए तो उसका इंडेक्स रहता है कि एक चैप्टर दिया रहता है, फिर उसके टॉपिक्स दिए रहते हैं, फिर उसके सब टॉपिक्स दिए रहते हैं। तो किस तरह से एक ट्री के फॉर्म में या फिर एक हायरार्की के फॉर्म में अच्छे से प्रिंटेड रहते हैं। तो वो वाला जो मल्टी लेवल लिस्ट बनाने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ ग्रुप। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टाइल्स है। अब ये स्टाइल जो हैं ये आपकी वन क्लिक पे आपने जो भी लिखा है उसके स्टाइल को चेंज करने का आपको सुविधा देती है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए ये कैसा हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया। वैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो ये स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, और भी स्टाइल दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए ये सारे, और साथ में इनका नाम भी दिया हुआ है कि ये ज़्यादातर ये जो स्टाइल है वो किस टाइप के सेंटेंस में या फिर किस टाइप के पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तब यूज़ होता है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट रहता है। ठीक है, तो हम वापस जैसा था वैसा कर लेते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, यानी जो कि एडिटिंग में आता है। फाइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे अगर मैं किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को मैं ढूंढना चाहता हूँ, और अगर मैं ऐसे देखते हुए ढूंढूँ तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फाइंड, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है 47 रिजल्ट्स, यानी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें 47 टाइम्स वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। अब साथ में देखिए उसने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया उन वर्ड्स को, वो मतलब इस कितने इंस्टेंस हैं यहाँ पर वर्ड के, उनको हाईलाइट भी कर दिया। साथ में यहाँ पर भी ये शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। पेजेस में अगर आप जाएंगे तो वो यहाँ पर पेज वाइज दिखाएगा, और हेडिंग्स में अगर आप जाएंगे तो बताएगा कि अगर हेडिंग्स में यूज़ हुआ है कि नहीं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दो बटन देख रहे हैं अप एंड डाउन, तो डाउन में जाएंगे तो पेज में नीचे जाते जाते 1 बाय 1 जो भी वर्ड जो यानी जो हमने फाइंड किया है वो दिख रहा है, वहाँ पर वो हमको ले जाते जाएगा। जैसे ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। ओके, वैसे ही ऊपर जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये वर्ड के जो ऑकरेंस हैं उनको बताएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये फाइंड में हम आ गए, एडवांस फाइंड भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। अब ये जो एडवांस फाइंड है ये क्या करता है, देखिए जैसे मैच केस, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज़ वाइल्ड कार्ड्स, साउंड्स लाइक, फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको फाइंड एंड रिप्लेस का सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जैसे ये जो पहला वाला दिया हुआ है मैच केस, यानी इसका मतलब कि अगर मैंने ये मैच केस वाला चेकबॉक्स चेक करके रखा है, मतलब ऑन करके रखा है, और मैंने यहाँ पर टाइप किया है कि M कैपिटल और सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, मुझे ये सर्च करना है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा वर्ड सर्च करना है मेरे डॉक्यूमेंट में जिसमें M कैपिटल हो। ठीक है, फाइंड करते हैं, ये फाइंड नेक्स्ट, देखिए ये ले जाते जा रहा है, देखिए पीछे देखिए वो डॉक्यूमेंट में दिखाते जा रहा है कहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है गो टू की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन नंबर 52 टाइप करता हूँ और गो टू करता हूँ, तो देखिए मुझे 52th लाइन पर वो ले आया होगा, और ये देखिए ये कर्सर वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से गो टू आपको आपके डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शंस पे, जैसे कि अगर आपने कोई ग्राफिक लगाया है तो ग्राफिक
मतलब बहुत सारे ग्राफिक्स लगाएंगे तो हर एक ग्राफिक का ऑटोमेटिकली एक नंबर होता है। जैसे सबसे पहला ग्राफिक है तो उसका नंबर 1, और आपने टोटल 10 लगाए हैं तो अगर आप यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो 5th नंबर के ग्राफिक पर आपको पहुंचा देगा। तो ये कितना आसान बना देता है, आपको स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से गो टू पे जाइए और ग्राफिक्स पे जाके आप नंबर डालिए, वो आपका वहाँ पर पहुँचा देगा। उसी तरीके से इक्वेशन अगर आपने लिखा है, कोई टेबल बनाया है, कोई एंड नोट है, फुट नोट है, कोई कमेंट दिया हुआ है, आप वहाँ पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो गो टू जो है वो पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, लाइन, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट, हेडिंग, ऑब्जेक्ट जो भी है उस पर जंप करने के लिए हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिप्लेस है, तो दिस इज़ एक्चुअली फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब कि किसको रिप्लेस करना है, सबसे पहले उसको फाइंड करना है। जिससे मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड, या चलो माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अब मुझे इसको चेंज करना है MS से, जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपीयर हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा MS से। ठीक है, तो जैसे हमने फाइंड वर्ड में टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट और रिप्लेस करना है हमें उसे MS से, मतलब जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ होगा वो MS से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के ऑकरेंस हुए होंगे वो 1 बाय 1 MS से रिप्लेस होंगे। और अगर आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो एक बार में डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपीयर हुआ होगा वो MS से रिप्लेस हो जाएगा। पहले हम 1 बाय 1 करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया, फिर आगे ये माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको सिलेक्ट करिए, MS ऑफिस यहाँ पर देखिए हो गया चेंज, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर भी MS हो गया, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट भी MS हो गया। ठीक है, अब अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँ तो ये रिप्लेस ऑल कर देगा और साथ में आपको एक मैसेज आएगा, एक छोटा सा विंडो आएगा जिसमें आपको आएगा कि वी मेड 17 रिप्लेसमेंट, यानी आप जो भी परफॉर्म करोगे, आपने जितनी रिप्लेसमेंट्स परफॉर्म की होंगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी रिप्लेसमेंट परफॉर्म हुई होंगी वो उतना अकाउंट आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट पर वर्क करने की जो एक इरिटेशन होती है, अगर हमको ये सब कुछ मैनुअली करना पड़े तो बहुत दिक्कत होता है। देखिए ये सारा कुछ MS ये हो गया, देखिए माइक्रोसॉफ्ट था ना ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन। अगर आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट्स अगर हमने यूज़ किए हैं जो भी, वो सिलेक्ट होंगे। अभी सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि ऐसा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा जो कि सिमिलर फॉर्मेटिंग हो। मतलब जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेट, ये जैसे MS वर्ड लिखा हुआ है, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है, इसका टेक्स्ट और इसका जो टाइपोग्राफी वो अलग है। यहाँ पर देखिए अलग है, ये वाला सेंटेंस जो दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ इसकी अलग है। तो देखते हैं इसको करने से क्या होता है। जैसे मैंने ये किया सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये मैंने किया तो देखिए जिन जिन की सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो ही सिलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए हैं, यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट दिया हुआ है, ये सारा भी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मल्टी टूल वर्ड जो लिखा हुआ है ये इटैलिक्स में है। ठीक है, ये जेनिक्स जो लिखा हुआ है ये अंडरलाइंड है, ये मैकिन्टॉश अंडरलाइंड है, ये कमर्शियल जो लिखा हुआ है ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों है, ये यहाँ पर कलर्ड है, शेडेड है ना, तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हमने थर्ड ऑप्शन को यूज़ किया था। अब यहाँ पे सिलेक्ट पेन लिखा है, अब सिलेक्ट पेन यानी कि यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा, सिलेक्शन परफॉर्म कर, जो आपने सिलेक्शन परफॉर्म किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, तो ये हुआ होम टैब। होम टैब में हमने क्या क्या देखा, क्लिपबोर्ड को देखा। क्लिपबोर्ड एक बफर है जहाँ पर आप जो भी कॉपी करते हैं, कट करते हैं, वो वहाँ पर सेव हो जाता है। मैंने आपको कट के बारे में नहीं बताया था। कॉपी करना मतलब किसी एक चीज़ को उसकी कॉपी बना के, है ना, दूसरी जगह पर रखना, और कट करना मतलब उस चीज़ को वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखना, यानी मूव करना। एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं ये वाले पैराग्राफ को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो देखिए वो यहाँ से हटा नहीं, कट नहीं हुआ, और मैं यहाँ पर नीचे उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए सिमिलरली वो पेस्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कट करता हूँ, देखिए वो चला गया, कट हो गया मतलब मूव हो गया। अब उसको मैं यहाँ से जहाँ पर भी ले जाके रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी चीज़ सिलेक्ट की है,
जैसे ये MS वर्ड सेलेक्ट किया, ऊपर लिखा हुआ है, इस पर हमने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, मतलब ये जिस फॉर्मेट में टाइप किया हुआ है उसका यानी डिज़ाइन जो है, फॉन्ट जो है, फॉन्ट साइज़ जो है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी है, वो सारा कुछ जो उसका स्टाइल है वो कॉपी हो जाएगा। अब आप डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी क्लिक करोगे जिस भी टेक्स्ट पर, वो उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। ओके, फिर हमने देखा फॉन्ट्स कि हम फॉन्ट को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के। देन हमने पैराग्राफ की सेटिंग्स देखी, फिर हमने स्टाइल्स देखे, और फाइनली हमने एडिटिंग ग्रुप को देखा जिसमें हमने फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को देखा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अब जैसे कि इस वीडियो में मैंने सारी ही होम टैब की जितनी भी चीज़ें हैं उनका लगभग एक ओवरव्यू और बेसिक यूज़ आपको बता दिया है। आने वाले वीडियोस में हर एक ग्रुप का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे एक नए वीडियो में।